सनातन प्रेमियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सज्जनों, आज मैं आपके सामने कलयुग के ही नहीं समूचे ब्रह्मांड में संतों का किस तरीके से हमें सहयोग मिलता है, इसको आज मैं वीडियो को लेके आया हूं कि एक ब्रह्मांड की उम्र कितनी होती है। एक ऐसे संत जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सज्जनों, एक दिन इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश किया कि ऐसा लोकी में न हो। विश्वकर्मा भवन बनाने लगे। बनाते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया, भवन पूरा नहीं हुआ। तो एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया, बोले कि इस कन्नी वसूली में मेरा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, महाराज कोई उपाय है। इंद्र ने देखा नारद जी को, आकर के सम्मान किया और बोले नारद देखो तो ये मैंने भवन बनवाया है। इस भवन में ऐसा भवन आपने त्रिलोकी में कहीं देखा है? जब ऐसा इंद्र ने प्रश्न किया, नारद बाबा ने भवन देखा और देख करके बोले कि मेरी तो उम्र बहुत थोड़ी है, लोमस जी की उम्र बहुत लंबी है और उनको मैं बुलाता हूं और उनको जरूर मालूम होगा। बोले लोमस जी को तो फिर बुला लीजिए। आवाहन किया। आज जिस प्रकार से मोबाइल से फोन से संपर्क स्थापित हो जाता है, फोटो आता है, उस समय हमारा विज्ञान इतना तेज था सज्जनों कि आवाहन करने पर सामने से पुरुष आते हुए दिखाई देता था। वही हुआ कि नारद जी के आवाहन करने पर लोमस जी आ गए और लोमस जी सामने से चटाई सिर पर रखे हुए हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एक कोपीन पहने हुए हों। सज्जनों, ये संत कैसे होते हैं ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि संतों के लिए आया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। सज्जनों, इस प्रकार से सामने देखते ही सबने आदर सत्कार किया, उन्हें बिठा लिया है। नारद जी ने अपना प्रश्न कर दिया, महाराज आपका काम ये चटाई कमंडल और कोपिन कैसे चला देती है? आप पर और कोई संग्रह नहीं है, जबकि आज के लोग कितना संग्रह कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न करते ही लोमस जी हंसकर बोले कि नारद भला मैं छोटी उम्र के लिए संग्रह क्यों करूं, क्या करने की आवश्यकता है? उन्हीं महाराज क्या मैं जानना चाहता हूं कि आपकी छोटी कैसे उम्र है और कितनी है? तो बताने लगे हैं लोमस जी कि सुनो, एक कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और इससे ठीक दूनी द्वापर की उम्र है 8 लाख। ठीक तिगुनी उम्र है त्रेता की 12,96,000 वर्ष की और इससे ठीक चौगुनी उम्र है सतयुग की 17,28,000 वर्ष की। सज्जनों, इनको चारों को मिला दिया जाए तो इसकी उम्र होती है 43,20,000 वर्ष की। और यदि इस प्रकार से एक चौकड़ी होती है और ऐसी 1,000 चौकड़ी नारद जब बीतती हैं तब ये ब्रह्मा के और 1,000 चौकड़ी बीतने पर रात्रि होती है और 1,000 चौकड़ी बीतने पर दिन होता है। सज्जनों, 24 घंटे 2,000 चौकड़ी के होते हैं और इसी प्रकार से 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष और ऐसी 100 वर्ष की उम्र लेकर के एक ब्रह्मा प्रकट होता है, एक ब्रह्मांड की रचना होती है। उस आदि पुरुष से रोम रोम प्रतिलाग है कोटि कोटि ब्रह्मांड, उससे जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो उसकी एक ब्रह्मा 100 वर्ष की उम्र देके उसको स्थापित किया जाता है। और जब ये 24 घंटे होते हैं और इसके 24 घंटों में सज्जनों इंद्र जो है 14 बदल जाते हैं। अब इंद्र की उम्र अगर आप लोग लगा लीजिए गणित से तो ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटे की उम्र पड़ेगी ब्रह्मा जी के एक दिन की बरोबर।
तो इंद्र की उम्र इस प्रकार से होती है सज्जनों, इन चारों युगों की उम्र इस प्रकार से है। ये लोमस जी सारा वृतांत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नारद, इस छोटी सी उम्र के लिए भला मैं संग्रह करता रहूं, और इस जिस दिन एक ब्रह्मा मरता है उस दिन मेरा एक लोम उसके सम्मान में उखड़ के चला जाता है। और अपनी छाती को खोला है और खोल करके दिखाया कि नारद देख, मेरी छाती पर 1 रुपए के बराबर अब तक लोम उखड़ के जा चुके हैं। जिस दिन इस शरीर के सारे लोम उखड़ेंगे तो मान लेना कि ये इतने ब्रह्मा मर गए हैं। जब इतने ब्रह्मा मरेंगे कि मेरे शरीर के सारे लोम उखड़ जाएंगे, उसी दिन ये लोमस भी मर जाएगा। लोमस भी कोई है चिरजीवी नहीं है, हमेशा रहने वाला। इतने ब्रह्मा मर जाएंगे कि मेरे शरीर के जितने लोम हैं ये सब उखड़ जाएंगे, उसी दिन इस ब्रह्मा इस लोमस का भी अंत हो जाएगा। तो भला मुझे क्या जरूरत है। इसीलिए सज्जनों में कहना चाहता हूं कि हरिहर बाबा, खपड़िया बाबा जैसे संत इस धरा पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस संकीर्तन को करा रहे हैं। इस महामंत्र को ही सज्जनों धारण किया जाए, न कि इस संग्रह करने के चक्कर में जीवन यापन कर दिया जाए, क्योंकि आपको भगवान ने जीवन इस संग्रह करने के लिए ही नहीं दिया है। इस बड़े बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसे लेते हुए सज्जनों मैं आप लोगों के सामने आज इस कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। यदि कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस यही मैं आपसे, एक गरीब ब्राह्मण हूं, आपसे यही दान मांगना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।